हम तो यही मांग करते हैं और हम अपील करते हैं, हम नेट पे भी डालते रहते हैं कि सरकार को चाहिए कि गुरु जी को बाइज्जत सम्मान सहित रिहा करे। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, हजारों लोगों तक आपको पहुंचा चुके हैं और लोगों तक आपको पहुंचाएं और सीधी बात दिखाएं कि सच्चाई क्या है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के बारे में लोगों का क्या मानना है। 3 साल हो गए हैं, गुरुजी अब सोसाइटी के बीच में नहीं है, समाज के अंदर नहीं है, तो आज समाज के लोगों का उनके बारे में क्या सोचना है। एक्चुअली में समाज के लिए गुरुजी का क्या योगदान है, क्या वाकया में ही उन्होंने समाज के लिए काम किए हैं, ये सवाल लेकर हम लोगों के बीच में लगातार पहुंच रहे हैं। आज भी इसी कड़ी में हम लोगों के पास पहुंचे हैं। हमारे साथ हैं राम सूरत जी, जो एक गांव के प्रधान भी हैं, और इनसे जानते हैं इनका क्या मानना है। नमस्कार राम सूरत जी, आपका द फैक्ट टाइम में स्वागत है। राम सूरत जी, आप डेरा सच्चा सौदा के साथ कब से जुड़े हुए हैं? मैं डेरा सच्चा सौदा के साथ 1994 से जुड़ा हूँ और पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा से मैंने नाम दीक्षा ली है। और हम इसके पहले बहुत गलत आदमी थे, दारू पीना, मांस खाना और उल्टे सीधे काम करना, लेकिन नाम लेने के बाद ये सारे हमारे छूट गए। तो हम तो पूज्य गुरु जी का लाखों बार धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जब से पूज्य गुरु जी आए हैं तब से करोड़ों लोगों की ज़िंदगी संवार दी हमारे जैसे। समाज क्या का तो हमें इससे कोई मतलब नहीं होता है, हम तो गुरु जी बताते हैं जो वही काम करते हैं, सेवा करना हमें सिखाया हुआ है और हमारा धर्म ही है सेवा करना। और मीडिया तो बहुत गलत दिखाई है, मीडिया को तो पैसा मिलता है, मीडिया तो बिकाऊ होती है, लेकिन हम बिकाऊ नहीं हैं। हम तो जो सच्चाई देखें वही बताते हैं कि जब हमारे जैसे लोग सुधर गए तो हर एक आदमी सुधर सकता है। और गुरुजी जब से समाज में नहीं है तब से बुराइयां बढ़ती जा रही हैं। आज हमारे गुरुजी होते समाज में तो कम से कम कुछ नहीं तो 1 करोड़ आदमी तो सुधर ही गए होते, क्योंकि गुरुजी जिसको नाम दीक्षा देते हैं उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। सर, 3 सालों में आपको क्या लगता है क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज पर? 3 सालों में जी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, समाज के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। लोगों के अंदर जो है कि गलतफहमियाँ बढ़ रही हैं, बुराइयाँ बढ़ रही हैं, लोग नशे की तरफ बढ़ रहे हैं और सारी चीज़ों का बढ़ावा हो रहा है। और अच्छे लोग जो हैं वो बुरे लोगों के आगे दब जाते हैं। और मीडिया का काम का, मीडिया जहाँ पैसा मिलता है वही दिखाती है मीडिया, सच्चाई तो दिखाती ही नहीं मीडिया। हम लोग सेवा करते हैं तो कभी मीडिया ने दिखाया ही नहीं। हम लोग कम से कम लाखों यूनिट ब्लड आर्मी वालों को देते हैं और कोई ऐसी जगह नहीं जहां हम ब्लड नहीं देते हैं। गांव में, शहर में, ब्लॉक में, चलो जी हो गया, हर जगह हम ब्लड देते रहते हैं। पेड़ लगाना, गुर्दा दान, शरीर दान, गुरु जी ने 134 मानवता भलाई कार्य जो किया है हम उन पर फूल चढ़ा रहे हैं और हम चढ़ाते रहेंगे जी। रामसूरत जी, आपके परिवार में से कौन कौन जाता है डेरा सच्चा सौदा? ये हमारा पूरा परिवार जाता है जी डेरा सच्चा सौदा। बेटियां भी जाती हैं? जी बेटियां भी जाती हैं। सर, बेटियों को लेकर कैसा माहौल रहता है सर? बेटियों को लेकर वहाँ जैसा तो कहीं माहौल ही नहीं मिलेगा जी। मैं तो आपको चैलेंज करता हूँ कि यदि वहाँ से अच्छा कहीं माहौल हो तो मुझे कोई दिखा दे, और जिसने देखना हो वो चल के डेरा सच्चा सौदा देख ले जाके। जो माहौल की बात करता है वहाँ के स्कूल में, वहाँ के हॉस्पिटल में और वहाँ के आश्रम में चल के देखे एक बार तो सही वहाँ क्या माहौल होता है। वहाँ तो बच्चे रात को पूरी रात घूमते रहेंगे, कोई पूछने वाला नहीं उनको, और ना ही कभी कोई हुए कह के बात करता है, ना ही कोई बदतमीजी से बोलता है। वहाँ जैसा माहौल तो कहीं देखने को नहीं मिलता जी। फिर सर, जो उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं उसके बारे में क्या मानना है? आरोप तो जी सरासर झूठे लगाए हुए हैं। गुमनाम लेटर के ऊपर आरोप लगाया हुआ है। सबसे बड़ी बात मानने वाली कोर्ट क्या जानती है, सुप्रीम कोर्ट क्या, हाई कोर्ट क्या है और ये CBI क्या है, तो हमारी समझ में नहीं आती। इनको तो पैसा दे के साजिश करवाई जाती है, जिसको मर्जी चाहो उसको जेल में डाल दो जब चाहो जब। ये राजाओं का काम है, क्योंकि सतयुग से लेकर आज तक राजाओं और भक्तों का वैर रहा है। जो भक्त या जो ऋषि मुनि आगे जाते हैं उनको रोका जाता है, इसलिए रोका जाता है कि कहीं हमारे राज्य पे कब्जा ना कर लें। लेकिन संतों को ऐसा कुछ नहीं होता, संत कभी राजपाट के सोचते नहीं, वो तो समाज सुधारक होते हैं और समाज को सुधारने का बीड़ा उठाते हैं तो समाज सुधारते हैं।
और संतों से ही हमारा धर्म बचा हुआ है। संत नहीं होते तो आज ये मानवता खत्म हो जाती। ये जो एक दूसरे को लोग पहचान रहे, कोई पहचानता नहीं। जहाँ वैज्ञानिक लोग है वहाँ जाके आप देखो, पश्चिमी देशों में जाके देखो, माँ बाप बेटे को नहीं जानते, बेटा माँ बाप को नहीं जानता। वहाँ की संस्कृति है। और हमारे यहाँ की संस्कृति अब भी है। 10 साल तक की पूछ लो, अपने बुजुर्गों का नाम बता देंगे लोग और बताएंगे हमारे बच्चे कैसे थे, हमारे क्या है, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ क्या हैं। तो हमारी संस्कृति और बाहर की संस्कृति में ज़मीन आसमान का अंतर है। और हम तो अपनी संस्कृति को ही लेके चलते हैं और हम अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं। और डेरा सच्चा सौदा एक ऐसी संस्था है जहाँ सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है और सभी लोगों को आदर से बुलाया जाता है। और हाँ, बहन बेटियाँ जितनी सुरक्षित है दुनिया में किसी कोने में सुरक्षित नहीं हैं। यदि जो कहता है हम उसको चैलेंज करते हैं, वो आके देख ले। और जहाँ का वहाँ हम चल के दिखाते हैं क्या सभ्यता होती है और क्या सच्चाई होती है और क्या सुरक्षा होती है। डेरा सच्चा सौदा के अंदर जाके देख ले। और सभी लोग जानते हैं अच्छी तरह से, लेकिन नहीं, सभी बिकाऊ हैं। जो बड़े बड़े अधिकारी अफसर, उनको नोट चाहिए। डेरा सच्चा सौदा किसी को रिश्वत नहीं देता, इसलिए वहाँ के कार्यकलाप दबाए जाते हैं, दिखाई नहीं जाते हैं। क्या ज़रूरत है समाज को गुरु जी की? समाज को बहुत ज़रूरत है जी। समाज को आज भी ज़रूरत है। समाज में आएंगे गुरु जी, समाज और आगे चलेगा और बढ़िया हो रहेगा। लोग सुधरेंगे, लोग अपनी गलत प्रवृत्ति से हट जाएंगे, बुराइयों से दूर रहेंगे। क्या मांग करोगे सरकार से? सरकार से तो हम तो यही मांग करते हैं और हम अपील करते हैं। हम नेट पे भी डालते रहते हैं कि सरकार को चाहिए कि गुरु जी को बाइज्जत सम्मान सहित रिहा करे